बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मछली को फ्राई करेंगे। सर्दियाँ थी तो भाई ने 4-5 किलो मछली लेके आए थे और बोला इसको फ्राई करें। तो सबसे पहले हम मछली को धो लेंगे। उन्होंने मसाला वगैरह लगाया होता है तो हम इस मछली को धोएंगे, अच्छे से एक एक बोटी करके धो लेंगे ताकि अच्छे से साफ हो जाए। ये है जी, धो के इसको जाली में रख देंगे, टोकरी में, ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। ये मछली हमारी धुल चुकी है, इसको हमने टोकरी में सारी रखी है, इसका पानी खुश्क हो चुका है। और दूसरी तरफ हम मछली को मसाला लगाएंगे। इसको खुले से बर्तन में डाला है और ये मछली मसाले के 2 पैकेट थे जो कि हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। नेशनल का मछली मसाला इसके ऊपर लगा देंगे। खुद से भी लगा लेते हैं लेकिन ये थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये भी मसाला भी लगाएंगे और अपना भी नमक मिर्च डालेंगे। ये पूरे 2 पैकेट इसके ऊपर लगाने। ये सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये साथ ही में कुछ नींबू है वो रखे हुए हैं, वो भी इसी में निचोड़ेंगे। ये मसाला पैकेटों वाला तो हमारा लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे क्योंकि नमक तो पहले भी उन्होंने नमक मसाला लगाया होता है और थोड़ा सा ही नमक इसमें शामिल करेंगे ताकि नमक मछली को ज़्यादा ना लग जाए। ये जी 1 चम्मच 1.5 नमक शामिल करेंगे। फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर ये शामिल करेंगे, 1 से 2 टीस्पून ये शामिल किया। फिर इसके बाद ये 4 से 5 अदद नींबू थे वो इसमें निचोड़ेंगे पूरे। लहसुन और हरी मिर्च कूट के रखी हुई है साइड पे, ये भी इसी में जाएगी। लेकिन सबसे पहले नींबू के 2-2 पीस करें, फिर हम नींबू को निचोड़ते हैं इस तरीके से करके, ऐसे रख के। चाइना के नींबू इसमें रस बहुत होता है। इसको निचोड़ेंगे। ये सारे नींबू हमारे निचड़ गए। अब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्ची 4-5 हरी मिर्ची थी वो, और लहसुन की 2 गठियाँ। आप ऐसा करें कि अगर आपको हरी मिर्च नहीं पसंद तो नहीं डालना, लेकिन ये हमने कूट के ये डाली है हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, और सिरका शामिल किया है, वाइट सिरका। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे। और इसमें कॉर्नफ्लावर वो शामिल किया है। आप चाहें तो बेसन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। 3 से 4 टेबल स्पून ये शामिल किया है ताकि मसाला इसके साथ ही रहे। ये पूरा मसाला लग चुका है। इसको मैरिनेट करके इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे रखा हुआ है। अब हम इसको तलते हैं। ये लकड़ी वाला चूल्हा है, इसमें कढ़ाई रखी हुई है, तेल बहुत गर्म हो चुका है। अब हम एक एक पीस करके इसमें फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें हल्की आंच पे तो ये फ्राई नहीं होती, तेज़ आंच पे होती है। तो हमने आग जला के इसको फ्राई कर रहे हैं। रात का टाइम है, ऊपर से सर्दी भी बहुत है, लेकिन हमने आग जलाई हुई है तो एक एक करके पीस इसमें डालेंगे और मछली फ्राई हो जाएगी। ये देखें जी,
ये तकरीबन इसका पासा पलटते हैं, साइड चेंज करते हैं, देखते हैं। देखें, ये देखें जी, गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसका कलर। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की फ्राई हुई है। इसको हम एक एक पीस करके निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी मछली को 3-3 4-4 पीस करके इसमें फ्राई करेंगे और ये पूरी मछली फ्राई हो जाएगी। फिर हम इसको चाहे तो चटनी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या ऐसे ही खाएं। हमने तो खाना खा लिया, लेकिन ये ऐसे ही खाने के लिए हम फ्राई कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।